we now get you details as the face-off over former Army Chief Naravne Memorial that rages on. Congress Chief Mallikarjun Kharge has slammed the government over Naravne's book, saying that the government was troubled when Rahul Gandhi raised the China issue. He asked how come the government can claim that it does not receive the book when the Congress has it. Meanwhile, BJP MP Nishikant Dubey has announced that he will create a library with books on the misdeeds of the Nehru Gandhis. He further said that there will be books on corruption by the Gandhis and Nehru. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju, who took on Rahul over the India-China war, the minister said, our government is led by a mature leader, unquote, adding that the government kept Nehru's defeat against China a secret while noting that defense matters can't be used as political tools. The entire controversy started after Rahul Gandhi quoted from Naravne's unpublished book in Parliament. BJP MP Nishikant Dubey, in response, brought anti-Gandhi books, including a book on Bofors scam in Lok Sabha, triggering further controversy. जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं पब्लिश नहीं हुआ, डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अरे आपके पीछे आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच निकली कि किताब है। जो उनका इतिहास है, मक्कारी का, गद्दारी का, जो अय्यारी का, इस तरह के जो इतिहास हैं, वो इतिहास लोगों को पता होने चाहिए। और इसीलिए मैंने लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है कि ये लाइब्रेरी बनेगा, ये ऑनलाइन भी लाइब्रेरी होगा, ऐप पे भी लाइब्रेरी होगा। और मैंने पूरे देश भर के जितने लोगों ने मुझे फ़ोन किया और जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको भी मैंने आग्रह किया है कि हमसे यदि कोई किताब छूट जाए, कोई रिसर्च छूट जाए, कोई मटेरियल छूट जाए, तो आप मुझे बताइए कि मटेरियल यहाँ उपलब्ध है, हम उसको प्रोक्योर करेंगे, हम उसको लाएंगे और एक गांधी नेहरू परिवार के ऊपर एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी होगी। In response to Rahul Gandhi quoting from former Army Chief Naravne's unpublished book, BJP MP Nishikant Dubey brought several anti-Nehru books to the Lok Sabha. Listen in to what he said in the House. सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ। सोनिया जी की किताब है ये सर, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है, ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये पॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। Rahul Gandhi and Kiren Rijiju took on each other over the book controversy. Listen in to what happened. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में
अपनी किताब में साफ लिखा है, वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्सर चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। Cutting across to my colleague Aishwarya Paliwal joining us on the broadcast. Aishwarya, it has seemingly become a book versus book fight with no real answers coming on when it comes to the China issue. Will we see another dilution of this fight that has occurred in the parliament this time? Or are we to really get concrete answers on the accusations that have been raised? Well, Trisha, let me tell you, we don't see, I don't think that we will get any kind of clear answers because the opposition is pretty happy the way, they have been able to protest. In fact, all those who have been out of the parliament, they have been sitting on the Makar Dwar. The opposition has been very aggressive, starting from Priyanka Gandhi to the Samajwadi Party leaders, even the TMC leaders, all of them now pointing fingers and saying that if the leader of the opposition is not being allowed to speak tomorrow, there are high chances that even we will not be allowed to speak. The opposition believes that they will not let the ruckus go because they believe that Rahul Gandhi should have been given adequate time to talk about it. The government on the other side believes that adequate time was in fact been given, but he was not speaking on the topic that was actually given to him. So let me tell you, we will see another stormy week. The opposition very, very clear with their demands. They want the Prime Minister to speak about the question, to answer what Rahul Gandhi has been asking with regards to the book. The government has saying, we have given you time. The speakers list is with us. If you want to speak on the given topic, you can do so. Otherwise, there will be no opportunity that will be given to people to raise random issues. Sure. In fact, does remain, Aishwarya, that there has been chaos and disruption in the parliament all these days that the entire country has witnessed. And to really see our parliamentarians get head on with no constructive business happening. Mr. Nadda did say that the government is willing to talk and discuss as far as the pertinent issues when it comes to the India-US trade deal or even the other questions that the opposition is asking. However, we just saw sloganeering on the floor of the House and unruly behavior. Well, not just on the floor of the House. We also saw how all the top leaders from the opposition, predominantly the Congress party, all of them, as soon as the House was adjourned, started marching from the Makar Dwar, came down. Then they spoke about the fact that whatever deal India has done with US, the nitty-gritties need to come out, and whatever you deem fit, that is what you need to do. Jo bhi man kare, wo karo. Those were the slogans that were being raised. So this is just, from what I understand, Suesha, is just a trailer of what we will see next week. From what we are understanding, the opposition is pretty happy the way they have been able to control the protests that have been happening. The government, however, believes that they have been extending olive branches, but so far it seems like no middle ground will come between the opposition and the central government. Aishwarya, I want to thank you for getting us all those details.